वर्गमूल के इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछ रहा है हाउ मैनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में कितने प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एन। इसी पे सेट कर देंगे। एन यानी कि फर्स्ट जो पूछ रहा है, जैसे 9 और 10 के बीच, यानी पहला लेंगे 9, तो हम क्या करेंगे कि 2 इंटू 9 इक्वल टू हो जाएगा 9 दूनी की 18। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वर्गमूल के इस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है और क्वेश्चन जो दिया गया है √0.0000256 इंटू क्वेश्चन इक्वल टू 1.6। तो इसको सॉल्व करेंगे। जब रूट इस साइड जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे 0.0000256 इंटू क्वेश्चन के जगह पे हम चाहें तो x मान लेंगे या a मान लेंगे, इक्वल टू 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 256 और पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के जगह पर 1 1 2 3 4 5 6 0 2 3 4 5 6 0 इंटू में a हो जाएगा इक्वल टू 1.6 का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर होता है 256। तो पॉइंट जो आएगा 2 अंक के बाद आएगा तो 2.56 हो जाएगा। अपन बट्टा में हो जाएगा 1 1 1 2 3 4 5 6 0 इंटू ए इक्वल टू, इसको लिख देंगे 256 बट्टा में हो जाएगा 100। अब हमें a का मान ज्ञात करना है तो a इक्वल टू हो जाएगा 256 बट्टा में हो जाएगा 100 इंटू जब जब 256 इधर आएगा तो 256 और इंटू में हो जाएगा हमारा 1 1 2 3 4 5 6 0। अब 256 से 256 खत्म हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा और हमारे पास जो मान आएगा a इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रश्न में पूछ रहा है दो संख्याओं के वर्ग का जोड़ 145 है। यदि एक का वर्गमूल 3 है तो संख्या ज्ञात करें। तो हम मान लेंगे, माना संख्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 145। तो जिसमें a का मान दिया गया है यानी कि रूट a इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे कि रूट जब इस साइड जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा a इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी 3 3 का 9। जब a का मान 9 आ रहा है तो a इक्वल टू 9 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 81। अब हमसे पूछ रहा है b का मान, दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो a स्क्वायर के जगह पर लिख देंगे 81 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 145। अब हम क्या करेंगे कि b स्क्वायर इक्वल टू 145 145 माइनस 81, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, जब 145 में से 81 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 64। तो ये जो होगा v इक्वल टू हो जाएगा √64 और 64 जो होता है 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 हमारा दूसरी संख्या हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रश्न में पूछ रहा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए संख्या के इकाई अंक 0 1 4 5 6 या 9 होना चाहिए। यदि किसी संख्या के
इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। पूर्ण वर्ग होने के लिए संख्या के लास्ट यानी इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होना चाहिए। तो इसमें 2 है तो ये भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर इसमें देखें तो 3 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। और इसमें 1 है तो ऑप्शन हमारा जो होगा 3, यही हमारा सही उत्तर होगा।